हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, आज फिर से एक प्रैक्टिस सेट नंबर 12। कल का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था, शायद मैंने स्टार्टिंग में बोलने में इसको प्रैक्टिस सेट नंबर 10 बोल दिया था, सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। आई होप आपको क्वेश्चंस जो पहले हैं अच्छे लग रहे होंगे। आज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से समझिएगा, आपके पेपर में बहुत काम आएंगे। सो थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 12। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर मेरे आपको क्वेश्चन से, मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। एजर्शन पढ़ते हैं हम, क्या कहता है, रीज़न क्या कहता है। ओके, एजर्शन क्या कहता है कि समाचार मुद्रित मीडिया है। देखिए, समाचार पत्र जो है वो मुद्रित मीडिया है, बिल्कुल ठीक बात है। जो न्यूज़पेपर है वो प्रिंटेड मीडिया है। यह जनसंचार माध्यम में से एक है। ये भी ठीक बात है कि ये मास मीडिया का एक माध्यम है, ठीक है। सो समाचार पत्र क्या है, प्रिंटेड मीडिया है, मास मीडिया का एक सोर्स है। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, क्योंकि सभी जनसंचार माध्यम प्रिंट मीडिया होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सभी जनसंचार माध्यम जो होते हैं, जो भी आपके मास मीडिया होते हैं, जो भी आपके कम्युनिकेशन के जो भी सोर्सेज होते हैं, सभी प्रिंट मीडिया ही होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो एजर्शन सही है, रीज़न रोंग है। ओके, सो आपके ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, कि आपके जो एजर्शन है ए जो है वो सही है, बट आर जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। ओके, एजर्शन क्या कहता है कि जांच, पुनः जांच, मापन उपकरण की विश्वसनीयता जांच करने की विधि है, ठीक है। जांच और पुनः जांच जो है मापन करने की विश्वसनीयता जांच करने की एक विधि है। बिल्कुल ठीक बात है कि पुनः जांच करना जो है वो विश्वसनीयता के लिए किया जाता है, एक विधि है, ठीक है। क्योंकि ये सही है, क्योंकि सामग्री आंकड़े का संग्रह करने वाले मापक उपकरण में विश्वसनीयता, वैधता होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है, ठीक है, वो मापन उपकरण में उसके क्या होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, ठीक है, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें इसके अंदर है, वैलिड होना चाहिए। तो ये जो है ये भी सही बोल रहा है। ऑप्शन आपके जो एजर्शन है ए भी सही है, रीज़न आर भी सही है, लेकिन जो ए रीज़न जो है वो आर को पूरी तरह से क्या नहीं करता, पूरी तरह से जो है वो व्याख्यात नहीं करता, ठीक है। सो है दोनों ही सही, बट ये इसका ऐसा कारण नहीं है। सो आपके इसके अंदर जो आपके आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, सी जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कि दोनों तो सत्य हैं, बट आर जो है वो ए को सही तरह से डिस्क्राइब नहीं करता। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके दिस इज द, आपको इसके अंदर स्टेप्स को सही से मिलाना है, ठीक है, स्टेप्स को सही से मिलाना है। सो चलिए देखते हैं इसके अंदर कैसा चलेगा हमारा स्टेप्स का। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आपके आएगा, देखिए, चीज़ बनाने की विधि का सही अनुक्रम में लिखना है। हमें चीज़ बनाना है, उसकी विधि को सही अनुक्रम में लिखना है। सो चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो मिल्क होता है, ठीक है, जो मिल्क होता है उसको आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको पहले पॉस्चराइज करना, मीन्स कि बैक्टीरिया फ्री करना, दूध को निर्जीवाणुकरण करना, ठीक है। नंबर 1 पर क्या आएगा, निर्जीवाणुकरण करना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, दूध में एसिड को मिक्स करना। नंबर 2 पर क्या आएगा, दूध में एसिड को मिक्स करना। एसिड को मिक्स करने के बाद क्या किया जाता है, इसके अंदर दूध में एंजाइम्स को मिलाया जाता है, ठीक है। दूध में क्या किया जाता है, एंजाइम्स को मिलाया जाता है। इसमें आपको ये देखिए, दूध में क्या किया जाता है, एंजाइम्स को मिलाया जाता है। आपके नंबर 1 पर ये आ रहा है, नंबर 2 पर थर्ड वाला जो है वो आ रहा है, नंबर 3 पर ये स्टेप आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या आता है, दही काटना व पकाना, ठीक है। उसके बाद आता है आपके दही काटना व पकाना, मीन्स की नंबर 4 पर आ रहा है आपके, ठीक है। उसके बाद इसमें चलते हैं, इसमें आता है दही से पानी निकालना और चेडरिंग करना, ठीक है, दही से पानी निकालना, जो कि आपके आ रहा है 5th नंबर पर, दही से पानी निकालना, ठीक है। उसके बाद आता है नमक मिलाना और दबाना, जो कि आपके 6th नंबर पर आ रहा है, और फिर आता है उसको पकाना। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा,
सबसे पहले इसके अंदर किया जाएगा दूध को निर्जीवाणुकरण करते हैं, फिर उसके अंदर अम्ल मिलाते हैं, फिर एंजाइम मिलाते हैं, फिर दही काटना और पकाना आ जाता है, फिर दही में पानी मिलाना, चेडरिंग आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके नमक मिलाना, दबाना और फिर पकाना, ये जो है ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर हम देखते हैं आपके इसके अंदर जो आपका ऑप्शन नंबर आ रहा है, देखिए 5th जो है आपका दूध का निर्जीवाणुकरण करना, सबसे पहला हमारा स्टेप यही है। तो ये देखिए आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इसके अंदर देखिए सबसे पहले 5th नंबर आ रहा है, निर्जीवाणुकरण करना दूध को। आपके ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। अगर आप लोगों को इसमें से 1-2 स्टेप्स भी पता होंगे, कंफर्म होंगे आप लोग, और यहाँ ऑप्शन में डबल बार नहीं दिया हुआ, तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन ए की कमी के लक्षणों को सही क्रम में लगाइए। विटामिन ए की कमी के जो लक्षण हैं हमें उनको सही क्रम में लगाना है। देखिए सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले आता है आपके रतौंधी, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, रतौंधी, हमें पता है, ठीक है। सबसे पहले रतौंधी, फिर आता है आपके जीरोप्थेल्मिया जो 3rd नंबर पर है, ठीक है, जो कि हमारा इसमें आएगा 2nd नंबर स्टेप है आपका, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया। उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है केरेटिकरण, ठीक है। केरेटिकरण मीन्स कि आइज में ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद आता है केरेटोमलेशिया, जो कि लास्ट स्टेज होती है, जो ब्लाइंडनेस की स्टेज होती है, ठीक है। ये इसके अंदर आ रहा है सबसे पहले रतौंधी, उसके बाद आपके जीरोप्थेल्मिया, उसके बाद केरेटिकरण और उसके बाद आपके केरेटोमलेशिया। आपके इसके अंदर 1, 3, 2, 4 ऑप्शन किस में आ रहा है, चलिए देखते हैं। 1, 3, 2, 4 आपके आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार्यकर्ता को कार्य लेने की प्रक्रिया को सही क्रम में लिखिए। एक कार्यकर्ता है, ठीक है, कार्यकर्ता को कार्य पर लेने की प्रक्रिया, ठीक है। एक कार्यकर्ता है, उसको कार्य पर के लिए रखना है, तो वो प्रोसेस क्या है, तो उसमें चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर किसी को कार्य पर रखना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे उसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, विज्ञापन देंगे। विज्ञापन इज द फर्स्ट स्टेप, ऐड देंगे। ऐड देने के बाद क्या होता है, आपके पास क्या आएंगी, आपके पास आएंगी एप्लीकेशंस, ठीक है, मीन्स कि आपके पास प्रार्थना पत्र की जांच, ठीक है, जो भी एप्लीकेशंस आती है उनकी जांच की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, जो एप्लीकेशन होती है उसके बाद उनका क्या किया जाता है, यहाँ पर देखिए कुशलता का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। कुशलता के परीक्षण के बाद क्या किया जाता है, उनके जो भी जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लेने के बाद क्या होता है, उनके संदर्भ पत्र का सत्यापन किया जाता है, ठीक है, संदर्भ पत्र का सत्यापन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उनके संदर्भ पत्र के सत्यापन के बाद उनके स्वास्थ्य की जांच की जाती है, ठीक है। क्या की जाती है, स्वास्थ्य की जांच की जाती है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऐड दे दी। ऐड देने के बाद क्या होता है, जो एप्लीकेशंस आती है उनकी जांच की जाती है। उसके बाद उनके कुशलता, जो भी उनमें स्किल्स हैं, उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, उनके जो भी इंटरव्यूज़ हैं, इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लेने के बाद उनके जो संदर्भ पत्र है, उनकी सत्यापन, उनकी जो चेक होते, जो भी उनके डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, जो भी उनका वो सब संदर्भ पत्र जो होते हैं उनकी सत्यापन किया जाता है। उसके बाद उनका इंटरव्यू के बाद उनका जो जांच, संदर्भ पत्र की जांच के बाद आपके लास्ट में आता है हेल्थ चेकअप, ठीक है। ये आपका स्टेप्स बन रहे हैं, ठीक है। आपके इसके अंदर ऑप्शन में आएगा, ओके, ऑप्शन में आपके इसके अंदर जाता है बी सही, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, विज्ञापन, फिर प्रार्थना पत्र की जांच, फिर इसके अंदर कुशलता का परीक्षण, फिर इंटरव्यू, फिर उसके बाद आपके संदर्भ पत्र का सत्यापन और फिर आपके स्वास्थ्य जांच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर स्टूडेंट्स ये स्टेप्स अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और फिर इसको आराम से बैठ के समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वस्त्र उद्योग के कटाई विभाग में कार्य का सही अनुक्रम बताइए। मीन्स कि जो वस्त्रों का उद्योग चलता है उसमें जो भी कटाई का काम होता है तो उसका सही जो स्टेप्स है, सही स्टेप्स कौन से जाते हैं इसके अंदर, सबसे पहले क्या किया जाता है,
इसमें आप स्टेप्स पढ़िए। सबसे पहले क्या है, कपड़े को ले बनाने के लिए फैलाना, कपड़े को काटना, मार्कर का आयोजन या जनन, सिलाई कक्ष के कटे हुए कार्यों की गांठ बांधना। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है मार्कर जो होता है जिससे निशान लगाए जाते हैं कपड़े के ऊपर, उसको देखा जाता है, ठीक है, उसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद कपड़ा फैलाया जाता है, कपड़े को चेक किया जाता है कि कपड़ा पूरा है नहीं है, लेआउट जिसको बोलते हैं कि कपड़े की का अनुमान लगाना कि कितना कपड़ा चाहिए। उसके बाद क्या होता है, कपड़े को काटना, मीन्स कि कपड़े को कट करना, जिस भी मेजरमेंट के हिसाब से उसको कट करना है। फिर आपके इसके अंदर सिलाई कक्ष के लिए कटे हुए कपड़ों के कार्य की गांठ बांधना, जो भी कपड़े हैं कटे हुए हैं उनकी गांठ बांध देना। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप। सो आपके मार्कर का आयोजन करो, उसके बाद क्या करो, कपड़े का लेआउट, देन कपड़े को काटो और देन कपड़े के कटे हुए टुकड़ों को गांठ बांधो। सो आपके इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आपके ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, वस्त्रों की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम, ठीक है, वस्त्रों की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम दीजिए। जो वस्त्र के प्रोसेस हैं उसका सही अनुक्रम क्या है, चलिए देखते हैं। सिंजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, आपके डिजाइनिंग, डीसाइजिंग या फिर मर्सराइजिंग। सो ये आपके वस्त्रों की प्रक्रिया का अनुक्रम बताना है इसके अंदर। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपके आएगा सिंजिंग, सबसे पहले क्या आएगा सिंजिंग, फिर उसके बाद आएगा डिसाइजिंग, डिसाइजिंग के बाद इसके अंदर आपके आ जाता है स्काउरिंग, ठीक है, स्काउरिंग आता है नंबर 2 पर, डिसाइजिंग नंबर 3 पर आपके आ जाता है स्काउरिंग, स्काउरिंग के बाद आ जाता है ब्लीचिंग, ब्लीचिंग के बाद आ जाता है मर्सराइजिंग, जो कि लास्ट स्टेप होता है, ठीक है, मर्सराइजेशन जो कि लास्ट स्टेप होता है। सो वस्त्र के ये प्रोसेस है जिसमें सिंजिंग, उसके बाद डिजाइनिंग, उसके बाद आपके आ जाता है स्काउरिंग, उसके बाद ब्लीचिंग, उसके बाद आपके मर्सराइजेशन। सो आपके इसके अंदर जो सही ऑप्शन जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे, आपके लिए यूजफुल भी होंगे। तो अच्छे से समझिएगा, अच्छे से कीजिएगा इसको सॉल्व। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। वित्तीय प्रबंधन का अनुवर्ती क्रम बताना है हमें, ठीक है, वित्तीय प्रबंधन जो भी है उसका अनुवर्ती क्रम बताना है। सो अनुवर्ती क्रम में हम देखते हैं क्या आता है आपके। चलिए, इसमें स्टेप्स हम देखते हैं कैसे जाते हैं। वित्तीय प्रबंधन का अनुवर्ती क्रम में सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप सारे जो स्टेप्स हैं उनको पढ़ लीजिए। वित्तीय स्रोतों का विश्लेषण, लक्ष्यों का अधिमान तथा मानक स्थापित करना, खर्च और बचत को नियंत्रित करने के लिए बजट बनाना, योजना बद्ध वित्तीय व्यवहारों को स्थापित करना। सो सबसे पहले हमें समझ में आ रहा है हम क्या करते हैं, लक्ष्य का अधिमान करते हैं। नंबर 1 पर क्या करते हैं, लक्ष्य का अधिमान तथा उनके मानक स्थापित करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वित्तीय स्रोत जो भी है उनको एनालाइज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। उसके बाद आप क्या आ जाता है, योजनाबद्ध वित्तीय व्यवहारों को स्थापित करना, मीन्स कि जो भी वित्तीय योजना हमने बनाई है, ठीक है, उसको स्थापित करना। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है खर्च और बचत को नियंत्रित करने के लिए बजट बनाना। आपने प्लान, आपने लक्ष्य बनाया, वित्तीय स्रोत जो आपके पास है उनका एनालाइज किया, उसके बाद योजना बद्ध तरीके से उन व्यवहारों को स्थापित किया, उसके बाद उनका बजट बनाया, खर्च कैसे करना है, खर्च करना है, बचत करनी है, उसको नियंत्रित जो करना है, कंट्रोल करने के लिए बजट रेडी करना। सो ये जो वित्तीय प्रबंधन हम करते हैं उसके लिए जो ये क्रम आते हैं आपके, ठीक है। सो इसके अंदर आपके कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, इसमें आपके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयु के कालक्रम को ध्यान में रखते हुए मानव विकास की अवस्थाओं को सही क्रम दीजिए, ठीक है। अब आयु का कालक्रम ध्यान में रखता है एज के अकॉर्डिंग जाते हुए हमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं उनको सही से क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। सो इसके अंदर चलिए देखते हैं। चलिए, इसमें हम देखने से ही समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या है आपके विकास कैसे कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले शिशु, शिशु के बाद क्या आती है टॉडलर, जो हमने बताया था 18 to 24 मंथ्स के, ठीक है, उनको टॉडलर बोला जाता है। उसके बाद क्या आता है आपके प्रारंभिक किशोरा अवस्था, जो किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। उसके बाद क्या आता है टीन आयु,
ठीक है, टीनेज जिसको बोला जाता है, और उसके बाद आपके आ जाता है युवा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने से समझ में आ रहा है इसके स्टेप्स को। सो चलिए इसमें देखते हैं इसमें आपके कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जा रहा है। सो आप देखने से ही समझ जाएंगे। सबसे पहले शिशु आता है, तो एक ही जो है जिसमें थर्ड पहले दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके आई होप आपको ये स्क्रीन पर क्लियर हो जाए, आपको क्लियरली नज़र आए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, गैर औपचारिक शिक्षा संबंधी विभिन्न आयोगों और नीतियों की सिफारिशों के वर्ष के आधार पर सही क्रम में रखिए। ठीक है, गैर औपचारिक जो भी शिक्षा संबंधी विभिन्न आयोग हैं, उनकी जो नीतियां हैं, स्ट्रेटजीज जो भी हैं, उनकी सिफारिशों के अकॉर्डिंग, उनको ईयर्स के अकॉर्डिंग उनको सही क्रम में रखना है। ठीक है, सो सबसे पहले जो आई थी वो आया था आपके इसके अंदर कोठारी आयोग। नंबर 1 पर क्या आता है? कोठारी आयोग। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति जो आई थी, उसके बाद आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, और उसके बाद नव राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये आपके कोठारी आयोग नंबर 1 पर, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति नंबर 2 पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 पर, नव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4 पर। ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर ऑप्शन जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके आई होप आपको स्क्रीन पर क्लियरली हो रहा होगा। चलिए देखते हैं। श्रव्य दृश्य कालक्रम के आयोजन में अपनाई जाने वाली कार्यविधि के सही क्रम का चयन करें। ठीक है, जो आपके ऑडियो विजुअल एड है, उसमें जो प्रोग्राम में जो भी आयोजन में अपनाई जाने वाली जो विधि है, उसका हमें तैयारी करनी है, कैसे करनी है, उसके सही क्रम क्या है, वो देखते हैं हमें। स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने से ही समझ में आ रहा है कि जब ऑडियो विजुअल एड से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम करते हैं, उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या की जाती है, उसकी तैयारी की जाती है। नंबर 2 पर तैयारी आता है, नंबर 1 पर योजना आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुति। उसके बाद क्या आता है, फॉलो अप, अनुगमन। ठीक है, उसको फॉलो करते हैं, जो भी आपने प्लान किया, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है आपके इसके स्टेप्स। ठीक है, तो योजना, उसके बाद तैयारी, प्रस्तुतिकरण एंड देन फॉलो अप। ठीक है, सो इसके अंदर जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, निम्नलिखित शोध कार्य के सोपानों को सही क्रम में लिखिए। ठीक है, जो शोध कार्य हैं, उनके जो स्टेप्स हैं, उनको सही से हमें लिखना है। सो हम इसके अंदर देखते हैं कौन सा सही जाता है। चलिए, सबसे पहले हम जाएंगे इसके, सबसे पहले क्या होता है आपके इसमें, साहित्य का पुनर्निरीक्षण, तर्काधार, उद्देश्य, कार्य पद्धति, व्याख्या या फिर परिणाम। ठीक है, सो इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, तर्क आधार। सबसे पहले क्या किया जाता है, तर्क का धार जिसको बोला जाता है। उसके बाद उद्देश्य, जो भी आप शोध कार्य करने जा रहे हैं उसका लॉजिक होना चाहिए। फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद जो है साहित्य का पुनर्निरीक्षण। ठीक है, जो भी आपने चीज़ें डेटा कलेक्शन के लिए देखी हैं, उनका निरीक्षण करना। उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है कार्य मेथड। ठीक है, कार्य मेथड जो यूज़ किया जाता है। नंबर 1 पर तर्क आधार, उद्देश्य, पुनर्निरीक्षण, और आपके इसके अंदर आता है कार्य पद्धति। ठीक है, कार्य पद्धति आता है 4th नंबर पर। उसके बाद आपके इसके अंदर आता है परिणाम, और फिर आ जाता है इसकी व्याख्या। ठीक है, नंबर 6 पर आ जाता है व्याख्या। अभी इसमें क्या चलता है, शोध कार्य के जो भी स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपका तर्क होना चाहिए, जो भी आप प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए जिसको सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद डेटा कलेक्शन के लिए कुछ साहित्य, डेटा कलेक्शन के लिए जो भी सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है, उनको पुनर्निरीक्षण करना। देन कार्य पद्धति। ठीक है, जो भी आप कार्य करने के लिए मेथड जो यूज़ करें, कार्य पद्धति। उसके बाद जो आपको परिणाम मिला, और उसके बाद उसकी व्याख्या करना। ठीक है, उसको आपको व्याख्यात करना कि क्या क्या, कैसे कैसे, क्या आपको मिला। ठीक है, सो ये सब चीज़ें इसके अंदर, ये आपका स्टेप है। सो आप इसके अंदर मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा,
आपके इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो आपका सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो आज की सीरीज़ है अच्छी लगी होगी। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहती क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करने से कन्फ्यूज़न हो जाता है, समझ में भी नहीं आता। और जितने आज क्वेश्चन करवाए हैं आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। सो हम आगे का जो हमारा प्रैक्टिस है वो कल करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। ओके सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।